जय श्री गणेश। जय माता मातंगी। ये कहानी 10 महाविद्या की है। इसका मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है। और आज मैं 10 महाविद्या की इस कहानी को शुरू से लेके शुरू और संपूर्ण करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आज इस कहानी को मैं एक साथ सुनाना चाहती हूँ। आप लोग को सुनिए और समझिए कि माता की जब कृपा होती है ना, या माता जब परीक्षा लेती है तो बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं। और ये देखिए, परीक्षा लेती है, पर परीक्षा कब? क्योंकि जब माता की कृपा होता है, जब माता हमारे ऊपर प्रसन्न होती है तो ही वो हमारी परीक्षा ले सकती है। क्योंकि वो खुश है ना, वो हमें आजमा रही, वो हमें देखना चाहती है कि हम कैसे हैं। इसलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि ये 10 महाविद्या की कहानी है और बार बार इसमें हम 10 महाविद्या माताओं का वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। और इस कहानी से सभी को बहुत पुण्य मिलने वाला है। सभी के रुके काम जरूर पूर्ण होंगे और जितने भी ब्लॉकेज है हमारे जीवन में वो सब खत्म होगा। और एक ऐसा अनमोल ज्ञान मिलेगा कि हम हर परीक्षा में सफल उतरेंगे धैर्य के साथ। और इसके लिए प्लीज़ 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 आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। ये मैं रोज़ ही बोलती हूँ और बोलूँगी भी, क्योंकि मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैंने पहचान लिया है अपने अहंकार को, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कि किसी देश में एक सुदर्शन नाम का राजा रहता था और उनकी जो महारानी थी उनका नाम था समृद्धि। दोनों लोग बहुत 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 अच्छे थे, बहुत इतने अच्छे थे कि मतलब देवी देवता भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। और नगर के लोग तो इतने खुश, इतने खुश। राज्य के सभी लोग राजा रानी को अपने माता पिता के जैसे मानते थे। ये भी उन्हें अपने प्रजा को, सभी प्रजा को बच्चे के जैसा प्यार करते थे, मानते थे, संभालते थे, हर के दुख सुख में शामिल रहते थे। मतलब ये समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा वहाँ बरस रहा था। ऐसी कृपा जिसमें लोग आनंद ही आनंद पा रहे थे। और राजा ना 10 महाविद्या का परम भक्त था और उसको पता था 10 महाविद्या का रहस्य। उसको पता था कि 10 महाविद्या कौन है। माता पार्वती जी का एक अलग अलग स्वरूप है, वो जानता था। और उसने एक तालाब खुदवाया था और उस तालाब के किनारे किनारे सुंदर सी मंदिर बनवा रखा था बाबा भोलेनाथ का और माता गौरी का। उसके साइड में ही उसने 10 महाविद्या के पिंड जो होती है, पिंड के रूप में माता को स्थापित किया था और पूजा किया करता था। एक तरफ कनेर का पीला फूल था बाबा भोलेनाथ के लिए, दूसरी तरफ गुड़हल का लाल लाल फूल का बगीचा लगा रखा था 10 महाविद्या के लिए। मतलब ऐसा भक्तिमान राजा था। और वो राजा बचपन से ही माता का भक्ति करता था। तो माता, हमारी माताएं जो है ना, बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी होती है। बड़ी बड़ी मतलब माँ अपने आप में ही एक अमृत है। तो माता बड़ी प्यारी, बड़ी भोली, बड़ी अच्छी, बड़ी न्यारी। माँ की महिमा का क्या बखान करे कि क्या क्या है उनके अंदर। तो माताओं ने सोचा, माताएं राजा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। और उस गांव में, उस राज्य में माता रहने लगी। और हर रात, क्योंकि 10 महाविद्या जो है ना तांत्रिक देवी है, उनकी पूजा पाठ रात में, माता रात में ही जागृत होती है।
तो हर रात उस बगीचे में, जो गुड़हल का बगीचा था सुंदर सा, उसमें माता चौसर खेला करती थी। तो खेल खेल में माता ऐसे कि चलो राजा की परीक्षा लेते हैं। एक माता ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो हमारा बहुत बड़ा भक्त है, हमारा बच्चा है, उसका परीक्षा लेके उसको धर्म संकट में नहीं डालेंगे। दूसरी माँ ने कुछ, तीसरी माँ ने कुछ, ऐसे करके कि नहीं नहीं। तो मतलब सबकी सहमति ये हुई कि नहीं नहीं, हम राजा के धैर्य का परीक्षा लेते हैं कि कितना धैर्यमान है। तो भाई धैर्य की परीक्षा में क्या करना पड़ेगा, तो हम राजा को संतान सुख से वंचित रखते हैं, क्योंकि जब राजा संतान सुख से वंचित रहेगा और उसके बाद में वो हमारी पूजा अर्चना करता है, तभी वो अपने अपने उसमें तपस्या में सफल होगा, परीक्षा में सफल होगा। तो माता ये सोच के, माताओं ने कहा ठीक है। और फिर हुआ क्या कि समय व्यतीत होने लगा, धीरे 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 धीरे। राजा की शादी को 12 साल हो गया, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। अब तो राजा धीरे धीरे दुखी रहने लगा था कि भाई ये कौन सी, मैं अपनी माताओं को, भगवान को इतना मानता हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई संतान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो फिर मेरा भक्ति व्यर्थ है, मुझे भक्ति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको खुद के ही भक्ति के ऊपर संदेह हो गया कि नहीं नहीं, मुझे भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। बल्कि भक्ति नहीं, बल्कि अब तो मैं भक्ति भी नहीं करूँगा, माता को भोग भी अर्पण नहीं करूँगा। और ये सोच के उसने मंदिर बंद कर दिया, मंदिर बंद कर दिया। और मतलब बंद क्या कर दिया, मंदिर जाना ही छोड़ दिया। तो जब राजा मंदिर नहीं जाएगा तो प्रजा मंदिर नहीं जाएगा, और जब प्रजा कोई भी मंदिर नहीं जाएगा तो मंदिर तो बंद ही रहेगा ना। तो मंदिर बंद ही हो गया, समझ लीजिए। अब वो मंदिर बंद होने की वजह से माताएं कमज़ोर होने लगी, क्योंकि जो भक्ति हमारी है ना, हमने हमारी भक्ति, भोग, श्रद्धा, इन सब से भगवान को पावर मिलता है, शक्ति मिलता है। तो अब वो वहाँ जो माताएं निवास करती थी वो शक्तिहीन होने लगी। तो माताएं जो भी चौपसर खेलने के लिए रात में जाती थी, तो उनका यही था कि हम राजा को कैसे, मतलब राजा तो परीक्षा में धीरे धीरे फेल हो रहा है, हम उसको कैसे वापस लाए, कैसे मार्ग दिखाएं। तो माता तो माँ होती है ना, और जो भी होता है ना, बोलते हैं ना कि जो भी होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा होता है, जो हम नहीं समझते, हम अंत में समझते, शुरू में नहीं समझते। और उसमें हमारा हर हमेशा कुछ भी हमारे साथ अगर होता है ना, तो उसमें हमारा कल्याण होता है, ये हकीकत है। उस परीक्षा में राजा का कल्याण था। फिर होता क्या है कि माता ऐसे विचार कर रही थी और करती थी, डेली यही टॉपिक ही था राजा के ऊपर बात करने की। राजा ये कर दिया, वो कर दिया, आज राजा मंदिर नहीं आया, आज राजा ने भोग नहीं दिया, आज राजा ने ये नहीं किया, उसके नहीं आने को जिससे प्रजा भी नहीं। डेली माताओं में यही सब चीज़ें होता था। फिर एक दिन ना, नवरात्रि का दिन था, और मालिन जो थी, वहाँ की मालिन फूल वाली, वो राजा के ही बाग से फूल लेती थी, क्योंकि राजा बड़ा दयालु था ना, वो लगाया हुआ था और सब लोग उसमें से फूल लेके अपना पालन पोषण करता था, उसको बेच बेच के फूल का माला वाला बना के। तो वो रात में ही पहुंच गई, उसको लगा कि 4 बजे सुबह हो गया है फूल तोड़ने के लिए, और वो रात में 2 बजे के करीब में पहुंच गई थी। तो वहाँ वो 10 महाविद्याओं को आपस में बात करती सुन रही है कि ना, जो हमारा राजा है ना, वो उसने भक्ति छोड़ दिया है, उसने भोग देना छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया है। अब और वो कर सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसका विनाश नज़दीक आ रहा है, क्योंकि उसका पुण्य, पूर्व जन्म का कोई भी पुण्य बचा नहीं है। वो जो अच्छा काम करता था उसी का उसको फल मिलता था। और राजा के पास कोई, हमने तो उस राजा का परीक्षा लेना स्टार्ट करा था, लेकिन राजा तो पहले चरण में ही फेल हो गया। तो अब हम क्या करें, मतलब कैसे राजा को मार्गदर्शन दे, और नहीं करेगा तो धीरे धीरे राजा का पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। ये लोग बात करती रहती थी। ये मालिन ने सुन लिया, और मालिन सुन के मालिन बहुत घबरा गई, क्योंकि वो भी राजा को अपने पिता के जैसा प्यार करती थी। कैसे कैसे हमारे राजा के साथ ऐसे, हमारे देश के साथ, हमारे राज्य के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये होने नहीं दूंगी। और ये वो सोचते सोचते चुपचाप ऐसे मंदिर के किनारे बैठी थी। तभी वहाँ नाई आता है नहाने के लिए, और वो बोलती है, नाई आती है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बोलती है कि क्या हुआ बहन, तुम ऐसी क्यों बैठी हो फूल वाली। तो उसने ये बात बताई, उसने बोला है ऐसी बात है। तो हाँ, तो वो जो हजाम लोग होते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर माता, कहते हैं कि जहाँ समस्या होती है समाधान भी वहीं होता है। अगर माता ने ये बात बोली है
तो उन्हीं के पास इसका उपाय होगा। तुम्हें जाके उस उपाय को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये उपाय नहीं सुनती हो तो नहीं। उसने ये बोला कि माता कहाँ मिलेंगी, क्योंकि जहाँ समस्या होता है वहीं उपाय होता है। तुम बताओ कि माता कौन से। तो इस वाले बाग में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के वो निकल गई। और अब ये टेंशन हुआ नाई को। नाई भी सोचने लगा कि राजा हमारा इतना प्यार हमें करता है, हमें सब कुछ दे रखा है, और हम अपने राज्य का विनाश देख ही नहीं सकते, राजा का तो बिल्कुल ही नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस दिन रात में वो जाके उस पे पेड़ के डाली पे बैठ गई। और जब वहाँ 10 महाविद्याओं की माताएं आती हैं, वहाँ कोई आता है बिस्तर लगा जाता है, कोई आता है गद्दे लगा जाता है, कोई आता है तकिया रख जाता है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद में माताएं आती हैं हमारी। उसके बाद में बटुक भैरव आ जाते हैं, भैरव आ जाते हैं रखवाली के लिए। उसके बाद में हमारी 10 महाविद्याओं की 10 माताएं आती हैं और बैठ जाती है, और बैठ के चौसर खेलना आरंभ होता है। और उसमें से माता बोलती है कि बहन, हमने तो कल बोला था ना कि राजा का विनाश निश्चित है। मुझसे एक माता बोलती है कि हाँ बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राजा तो बिल्कुल ही मतलब परीक्षा में ही फेल हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है उसकी रक्षा करने के। तो उसके बाद में फिर एक माता बोलती है कि नहीं नहीं, राजा ने हम इतने सालों से, बचपन से ही हमारा भक्त है, हम इतना प्यार करता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कुछ तो उपाय होगा ना उसकी रक्षा के लिए। तो माता ने बताया कि है ना उसका उपाय। राजा जब मंदिर खोल देता है, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ प्रजा भी स्टार्ट कर देती है, तो धीरे 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 हम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बार राजा ने हमें सचमुच में फिर से प्रसन्न कर दिया और हमारे धैर्य पे खरा उतरा, तो हम उसको सब कुछ दे देंगे, जितना है उससे ज़्यादा देंगे, कहीं ज़्यादा देंगे। तो माता ने कहा कि ठीक है, फिर हम ऐसा ही, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। पर वो बोली कि और हमने परीक्षा में क्या लिया था, परीक्षा में हमने, हमारा परीक्षा क्या था, तो राजा के धैर्य का परीक्षा लेते हैं और राजा को संतान सुख से वंचित रखते हैं, हमारा यही परीक्षा था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ये बात तो करते करते सुबह हो गया। सुबह होने के बाद में मालिन, वो जो हजामिन थी, वो अपने घर चली गई, माताएं भी मंदिर में प्रवेश कर गई। उसके बाद में मालिन, हजामिन तो सोच लिया कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो राजा धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो नाई, क्योंकि वो नाई की बहू थी जिसको किसी ने देखा नहीं था, ये अपने घर से बहाना करके निकलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। और वो मायके नहीं जाके राजा के घर आती है, रानी से मिलती है, रानी को सभी बात बताती है और रानी को समझाती है कि रानी, हाँ आप अपने राज्य के कल्याण चाहती है तो जैसे मैं कह रही हूँ सिर्फ आपको वैसा ही करना है और कुछ नहीं। रानी ने बोला ठीक है, बताओ क्या करना है। उसने बोला कि राजा को बोलिए कि आप माँ बनने वाली है। उसने बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा ने पूरे नगर में मतलब ढिढोरा पिटवा दिया और मंदिर खुलवा दिया, हवन जप तप पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ होने लगा, सब कुछ करवाने लगा राजा। फिर से माताएं शक्तियाँ जागृत होने लगी और धीरे 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 पहले से भी ज़्यादा राजा का यश फैलने लगा। और जब 9 महीना बीता, और यहाँ क्या था, यहाँ तो इसने झूठ बोला था, तो रानी को बड़ी चिंता रहती थी कि अरे किसी दिन झूठ पकड़ी गई तो क्या हुआ, किसी दिन झूठ पकड़ी गई तो क्या हुआ। और ये जो हजामिन थी, एक किसी कभी तकिया पीलो बांध के धीरे धीरे रानी के पेट को निकालती गई कि भाई प्रेग्नेंट औरत का तो पेट बड़ा होता है ना, तो बड़ा करती गई। अब 9 महीने बीतने के बाद में इसने रानी को बोला कि अब तुम लेबर पेन होने का नाटक करो कि मुझे दर्द हो रहा है, बच्चा हो रहा है। रानी ने ऐसा ही करा। राजा को बोली कि राजा जी अब दाई को लेके आइए, और दाई को पैसे खिला के बोल दिया कि बोल दो कि लड़का हुआ है। बस दाई ने ऐसा ही करा कि राजा साहब लड़का हुआ है। अब पूरे नगर में मतलब सदाव्रत चलवाया गया, तालाब कुआं बनवाया गया, स्कूल बनवाया गया, धर्मशाला बनवाया गया, मतलब हर चीज़ राजा वो हर चीज़ इतना खुशी खुशी में, और मतलब क्या कुछ नहीं, उसके क्या कुछ नहीं करता था। उसके बाद में इसने बोला कि राजा आप पंडित जी को बुलाइए और मुहूर्त दिखवाइए कि कौन से नक्षत्र में हमारे राजकुमार पैदा हुए हैं। राजा ने तमाम राज्य के सभी पंडितों को बुला लिया
और ये तो बड़ी तेज थी। उससे पहले और हजाम लोग का तो पंडित से कनेक्शन होता है। इन्होंने एक एक पंडित को इन्होंने ये बोला कि पैसा खिलाया और बोला कि पंडित जी आपको ये कहना है कि राजकुमार बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि कोई भी राजकुमार को 12 साल से पहले देख नहीं सकता। अगर देखेगा, किसी की भी दृष्टि पड़ेगी राजकुमार के ऊपर, तो राजकुमार का निधन हो जाएगा, ये बोल दिया। सभी पंडितों ने ही बोला। राजा ने बोला कोई बात नहीं भाई, हम नहीं देखेंगे 12 साल तक अपने राजकुमार को, 12 साल के बाद तो देखेंगे ही देखेंगे ना, 12 साल के बाद देखेंगे, ये बोल के और राजा अपने दैनिक कार्यों में लग गया। अपना राजकाज देखना, प्रजा को संभालना, पूजा धर्म का काम करना, यज्ञ करना, सब कुछ करना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजकुमार 12 साल का हो गया, जो कि हुआ नहीं था, वो राजकुमार 12 साल का हो गया हजामिन के हिसाब से। और फिर हजामिन अब बोलती है एक दिन राजा को कि राजा जी, वो रानी को बोलती है कि रानी अब राजा को बोलिए आपकी राजकुमार की शादी करें। वो राजकुमार रानी घबराने लगती है कि भाई ये तो गलत मतवादी हो गया ना, झूठ बोलने का। उसने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाइए, आप बोलिए कि राजा राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढे। तो रानी ने भी ऐसा ही करा। राजा जब खाना खाने आए तो उनसे बोली कि अब हमारा राजकुमार बड़ा हो गया, उसकी शादी आप कहीं फिक्स कीजिए, क्योंकि अब 12 साल का हो गया है, तो 12 साल में तो शादी हो ही जाना चाहिए। रानी ने कहा, राजा ने कहा कि ठीक है मैं ढूंढता हूँ लड़की। फिर नगर नगर राजा ने दूत को भेजा, नाई को भेजा और लड़की ढूंढना शुरू करा। तो एक किसी देश की राजा की एक सुंदर सुशील राजकुमारी थी, उससे इनका विवाह का दिन रख दिया।